हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जेईई मेंस से रिलेटेड। और जो आज का हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग है, जिसके हम जेईई मेंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में हमने आपको स्टेट ऑफ मैटर के सभी क्वेश्चंस नीट से रिलेटेड करवा दिए थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मैंने प्रीवियस ईयर्स के जेईई के भी क्वेश्चंस करा दिए और नीट के भी मैंने सभी क्वेश्चंस करा दिए। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स जेईई मेन क्वेश्चंस। चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू Li2+ लिथियम आयन, Li2-। ठीक है, अब इनमें से ये बताना है कि आपको कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, या फिर दोनों के दोनों स्टेबल है। डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्या है, एक तो Li2+ है और एक आपके पास Li2+ और एक आपके पास Li2-। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का थ्योरी का यूज करेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एक लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा यहाँ पे 2। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, एक लिथियम में इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, एक लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। 2 क्यों होंगे? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब एक लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s1 1s2 2s1 और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये रहेगा 1s2। अब इसमें और इसमें तो बॉन्डिंग होने वाली नहीं है। ये आपका किसके साथ 2s0 के साथ बॉन्डिंग करेगा। देखते हैं, ये था आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। ये दो ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगे तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। ये तो आप लोगों को पता ही है। ये आपका बॉन्डिंग है और ये आपका एंटी बॉन्डिंग है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब कि ये आपका के पास क्या है, खाली। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे तो ये तो बॉन्डिंग हो गया ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपके पास क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? एंटी बॉन्डिंग में से हम एंटी बॉन्डिंग को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 1 - 0 / 2। तो जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ गया, 0.5। मतलब कि लिथियम और लिथियम आयन के बीच जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा, 0.5। मतलब ये मॉलिक्यूल एडजस्ट करता है। ऐसे ही हम Li2- को भी चेक कर सकते हैं। इसमें देखें Li का यहाँ पे 3, इसमें Li का यहाँ पे 4 है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। एक ही लिथियम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है ना यहाँ पे, तो एक पे ही तो नेगेटिव चार्ज कितना है, -1 है। तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, यहाँ पे 1s2 2s2। यहाँ और यहाँ तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, जिससे कि वो 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी लेवल डायग्राम बना के देख लो। दैट इज ये 2s और ये भी आपका 2s। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर गए तो आपके पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड हो गए। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होगा, यहाँ से इसमें फिलअप होगा। एक इलेक्ट्रॉन आपके पास बचेगा जो किसमें चला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2 - 1 / 2, दैट इज 1/2। 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। कितना, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। इसमें भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया और इसमें भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो इसका मतलब इसमें दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एडजस्ट करते हैं। Li2+ भी एडजस्ट कर सकता है, Li2- भी एडजस्ट कर सकता है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो आंसर आपका क्या रहेगा, बोथ आर स्टेबल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
द 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड, सॉरी ये वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज टू डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। मतलब कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किस में चेंज हो गया, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर में चेंज हो गया, जैसे जैसे हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, क्या कर जाए, इंक्रीज। अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। आपको 13, 14, 15, 16, 17, ऊपर से 12, 11, ठीक है। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन, 14, तो आपका बॉन्ड रहेगा 3। इसके नीचे जाओगे 15 के लिए 2.5, 16 पे आपका 2, 17 पे आपका 1.5 और 18 पे आपका 1.0। ऊपर जाओगे तो दैट इज 2.5, यहां पर आओगे तो यहां पे आपका क्या रहेगा 2.0, आगे यहां पे कितना आ जाएगा 1.5। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने, अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला फैक्टर याद रखना, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 3, ठीक है। 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 2.5, अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 है तो 1.5 और 18 इलेक्ट्रॉन है तो 1.0, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है। अगर आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो ना, 13, 15, 17, या आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो या आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन हो, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। क्या कैरेक्टर होगा, पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। एक कंडीशन और आपको याद रखनी है, अगर आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन है, इवन इलेक्ट्रॉन, तो आपका जो कैरेक्टर होने वाला है वो कैसा, डाया मैग्नेटिक कैरेक्टर। ध्यान रहे, अब पैरामैग्नेटिक कब होगा, या तो आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन होंगे, या आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपका कैरेक्टर कैसा, पैरामैग्नेटिक। अगर आपके पास इवन इलेक्ट्रॉन है, इनको छोड़ के 10 इलेक्ट्रॉन को और 16 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, तो आपका कैरेक्टर कैसा रहेगा, डाया मैग्नेटिक। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपके पास N2 से N2 प्लस में गया है, N2 से N2 प्लस, N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 14। तो यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो ट्रिपल रहेगा। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है ना, N2 प्लस है, तो यहां पे 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है। मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हो रहा है डायमैग्नेटिक, यहाँ डायमैग्नेटिक कैरेक्टर से पैरामैग्नेटिक में चेंज हुआ है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है। दूसरा देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास तो 7 है और ऑक्सीजन के पास टोटल 8 है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 15, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ओड इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन है तो उसका कैरेक्टर कैसा है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है। कैसा है, ओड इलेक्ट्रॉन के लिए 15 इलेक्ट्रॉन है ना, 15 इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या बताया आपको, अगर आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास देखें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15, इसके पास कितने होने वाले हैं, 14, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन, 15 टू किस में चला गया, ये पैरामैग्नेटिक है और ये क्या है आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक से किस में कन्वर्ट हुआ, डायामैग्नेटिक में, तो आपका सेकंड आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन के लिए इसका कैरेक्टर कैसा, पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन 1 मिनट, हाँ 8 टू 16, 2 नेगेटिव चार्ज के कारण आ गए 18 इलेक्ट्रॉन, और ओड इवन इलेक्ट्रॉन के लिए आपका कैरेक्टर कैसा, डाया मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे O2 का जो कैरेक्टर है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, और O2 माइनस का जो कैरेक्टर है वो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर है। बट यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर तो आपका इंक्रीज हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये भी देखना है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना था, ट्वाइस, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपका O2 के बीच में कितना, 18 इलेक्ट्रॉन के केस में, 18 इलेक्ट्रॉन के केस में देखो कितना है, 1.0, मतलब बॉन्ड आपका बॉन्ड ऑर्डर आपका डिक्रीज किया इसमें, ठीक है। और इसमें क्या देखें, इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे था 8 और 7 15, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 14, तो 15 टू 14
हाँ 15 to 14, हाँ इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपका इंक्रीज किया है, तो आपके पास ये राइट आंसर है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज किया है और पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक कैरेक्टर भी इंक्रीज किया है, ठीक है। तो आपके पास जो सेकंड चॉइस है वो आपकी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ये आपका जेईई मेन 2019 में आया ये क्वेश्चन नंबर 2। 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, आपको क्या बताना है, आपके पास 2 तो पाई बॉन्ड है और एक हाफ सिग्मा बॉन्ड है, किसके अंदर, देखो आपके पास N2 है, N2 प्लस, इसमें तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गए, तो इसका मतलब इसमें हाफ सिग्मा बॉन्ड तो है नहीं। इसमें क्या हो, इसमें क्या है आपका N2, यहाँ पे 14, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 14 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितने हैं 13 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 2.5, क्या है 2.5, मतलब कि इसमें एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड हो, हाफ तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 आपके पाई बॉन्ड हो गए। एक तो ये हो गया, मतलब कि या तो ए वाला सही होगा, ए वाला, ठीक है, एक एक करके देख ले, ए वाला तो अभी तक ठीक है, पर बी वाला हमारे लिए अभी गलत है। और इसमें देखें, इसमें डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसमें एक सिग्मा और एक पाई। और 2 प्लस में क्या होगा, यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ये 1.5 है, मतलब कि आपके पास एक सिग्मा और हाफ, एक पाई और हाफ सिग्मा, बट मुझे चाहिए क्या, 2 पाई और एक हाफ सिग्मा, दैट इज आंसर नंबर ए इज योर राइट आंसर। इसमें ही आपका क्या बनेगा, 2 तो पाई बॉन्ड बनेंगे और एक इसमें हाफ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स, आपको हाइब्रिडाइजेशन की टाइप बतानी है और आपको लोन पेयर बताने हैं, क्या बताने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, किसके, ऑफ जिनोन के, किसके अंदर, XeOF4 के अंदर। तो इसका जो हम कंपाउंड बनाने वाले हैं, कंपाउंड देखिए, कंपाउंड आपके पास क्या है, XeOF4, ये आपके पास दे रखा है। इसमें देखिए जो जिनो, मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिससे आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हो, और वो फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम और माइनस में चार्ज, ये फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का। अब इसमें मेरे पास 1/2 जिनोन की वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता ही है, फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, दैट इज द मोनोवैलेंट एटम। कितने मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड है, 4, तो 8 + 4 12/2, दैट इज कितना, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, जिसमें फ्लोरीन के बॉन्ड हो गए कितने, 4, और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हो गया, दैट इज दिस, और इसके ऊपर एक लोन पेयर हो गया, कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एक तो जिनोन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है, और इसके ऊपर लोन पेयर कितने हैं, 1। तो देखें आंसर, हाँ जी, sp3d2 और लोन पेयर कितने हैं, 1, तो ये रहा आपका C, ठीक है, C आपके पास आंसर आ गया, sp3d2 एंड 1 लोन पेयर, चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द आयन दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम एज, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, इसी फॉर्मूले से आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है सेंट्रल एटम की। जैसे कि यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन का देखें इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो, 1/2, आयोडीन की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट एटम 2 है, और नेगेटिव चार्ज होने से +1, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10/2, ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d होगा,
sp3d, और मुझे चाहिए क्या, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, बट ये वाला आपका आंसर गलत है। अब आप नेक्स्ट की तरफ बढ़ोगे, नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट की तरफ देखो आपके पास 1/2 इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने होते हैं ना पहले, आयोडीन का 7, फ्लोरीन 6 है और नेगेटिव चार्ज होने से +1, 7 और 6 13 + 1 14/2 कितना 7, और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होने से sp3d3 ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये भी आपका आंसर नहीं है। आप सी की तरफ जाओगे, सी की तरफ चलो, CiCl 1/2 इलेक्ट्रॉन पेयर 7 और क्लोरीन 4 है, मोनोवेलेंट एटम +1, 7 और 4 12, 7 और 4 11 और 1 12/2 कितना 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होने से क्या हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है, sp3d2। तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो यही आएगा, इसका भी करके देख लेना, इसका आंसर ये नहीं आएगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है आयोडीन का वो क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्क्रीन पे देखिए, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ये दे रखे हैं आपको, अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, C2-, C2-, N2-, O2-, एंड O2। इसमें से पूछा है किसका डायमैग्नेटिक करैक्टर है और किसका शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ किसकी छोटी है, देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी। अब यहाँ पे देखें जो C2-, है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होने वाला है, आपको करैक्टर भी बताना है। डायमैग्नेटिक करैक्टर होने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके पास कम से कम क्या होना चाहिए, इवन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इवन इलेक्ट्रॉन, 10 को छोड़ के और 16 को छोड़ के, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। 10 इलेक्ट्रॉन है तब भी आपका पैरामैग्नेटिक करैक्टर, 16 इलेक्ट्रॉन है तब भी आपका पैरामैग्नेटिक करैक्टर। इन दोनों नंबर्स को छोड़ दो, जो भी आपका इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो आपका कैसा करैक्टर दिखाएगा, डायमैग्नेटिक करैक्टर। अब इसका इस C2 के केस में देखें, C2 कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन के 6 + 6 12 और 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया था, 3। ठीक है, अब 14 इलेक्ट्रॉन इज दी, एक तो हो गया ये इवन, ठीक है, क्या हो गया, इवन हो गया, और इवन इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसका करैक्टर क्या है, डायमैग्नेटिक करैक्टर। इसका करैक्टर तो अभी डायमैग्नेटिक है, ठीक है, यहां पे ये तो पता चल गया कि इसका जो करैक्टर है वो डायमैग्नेटिक है। N2-, को भी चेक करो ना, N2-, नाइट्रोजन 14 + 2 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन होने से करैक्टर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक करैक्टर। तो इसका तो करैक्टर कैसा है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर है। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इसका आएगा 3 2, इसका 2 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर भी अभी इसी का है और इसका डायमैग्नेटिक करैक्टर भी है। इसका क्या कैसा करैक्टर, पैरामैग्नेटिक। O2-, का चेक करो, इसका तो आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन होने से, और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या बताया, पैरामैग्नेटिक करैक्टर। इसमें कितने हो जाएंगे, 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन होने से बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा। तो जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो मेरे केस में, इस C2-, के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी और इसका कैरेक्टर भी कैसा है, डायमैग्नेटिक करैक्टर है। ओके, समझ आ गया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ICl5 एंड ICl4-। अब ICl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ICl4 इज टेट्राहेड्रल। देखो ध्यान से देखें, ICl5 का हम स्ट्रक्चर बनाएं, पहले हमें इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए आपको 1/2, वैलेंस में आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स और मोनोवैलेंट एटम 5, तो 12/2 कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, 6, जिसमें 5 तो बॉन्ड बन रहे हैं, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया। ये बात तो क्लियर है। तो इसका मतलब 5 बॉन्ड पेयर है, तो 5 बॉन्ड पेयर लगा दो आई के। एक तो ये हो गया आपके पास
क्लोरीन, एक ये हो गया क्लोरीन, एक ये हो गया आपके पास क्लोरीन, एक ये हो गया आपके पास क्लोरीन, एक ये और ये हो गया इसके पास लोन पेयर। ठीक है, अब ये शेप कैसी है भाई, ये दिस इज द स्क्वायर पिरामिडल शेप है, ये वाली कौन सी है, स्क्वायर पिरामिडल। ICl4 माइनस भी निकाल लो, ICl4 माइनस ये तो आपकी हो गई स्क्वायर पिरामिडल, ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई ना, ऑक्टाहेड्रल था, ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई लोन पेयर होने से, और ये किस में कन्वर्ट हो गई, स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो गई। ICl4 माइनस का देखें, ICl4 माइनस ये देखो, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो 1/2, वैलेंस में 7 क्लोरीन 4 है, और नेगेटिव के साथ +1 आ गया, 7 और 4 11 और 1 12/2, ये 6 आ गया। बट यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर है इसमें, 4 बॉन्ड पेयर, और कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, तो वो ज्योमेट्री क्या बन जाती है, स्क्वायर प्लानर बन जाती है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री क्या रहेगी आपकी, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये आपकी स्क्वायर पिरामिडल दिखाएगा। ICl5 इट्स स्क्वायर पिरामिडल एंड ICl4 माइनस इट्स स्क्वायर प्लानर। ओके, तो ये आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18, अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय अनायन फॉर्मेशन, कौन सा मॉलिक्यूल अनायन फॉर्मेशन होने के बाद स्टेबल हो जाएगा। देखो O2 तो वैसे भी स्टेबल है, ठीक है, NO स्टेबल है, फ्लोरीन भी स्टेबल है, C2 ये कैसे स्टेबल होता है, C2 2 माइनस की फॉर्म में स्टेबल होता है, इस कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपके पास जो आंसर है दैट इज सी आंसर। इसका अनायन इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसके अनायन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 15, इसके जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2.5 का बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, कितना 7 + 18 17 हो गया ना, ओ सॉरी 15 हो गया ना, हाँ ठीक है 2.5 का ही आएगा। तो आपका जो C2 है इसका जो अनायन है इज मोर स्टेबल। ओके, तो इसका अनायन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके अनायन पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज द डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज, इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक कैरेक्टर रखता है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसको तो बाद में ही देख लेना, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगानी है। यहाँ पे डी में कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के कारण 6 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, किसको छोड़ के 10 और 16 को छोड़ के। अब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो भाई इसी के अंदर है, 14 है। ठीक है, इसमें तो 15 है ना, तो ये तो आपका ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये आपका इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बट 16 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बताया था 10 और 16 को छोड़ के जो भी आपका इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है वो कैसा करेक्टर रखती है, डायमैग्नेटिक करेक्टर रखती है। दैट इज आपके पास जो आंसर है दैट इज CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपके पास आंसर रहेगा। इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है ना B2 को, तो जब हमारा आ ही गया आंसर यहां से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर। HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग हाइड्रोजन हलाइड्स। ये जितने भी हाइड्रोजन हलाइड है, HCl हो गया, HBr हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, HI हो गया, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो HF का है। क्यों है? क्योंकि HF के मॉलिक्यूल्स के पास कौन सा बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देख लो, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अदर हाइड्रोजन हलाइड से ज्यादा होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to माइनस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। इसको आपको करके देखना है, ठीक है, कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो O2 से
O2 माइनस में जा रहा है, O2 माइनस में जा रहा है, तो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में ऐड होगा, ये आपको आंसर करना है। देखें कौन सा आंसर आपका आएगा। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिखा दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। O2 माइनस, ये उसने पूछा है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, दूसरे का मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं 9। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमें चेक करना है, यहाँ पे हमें 2p4 और 2p5 के लिए हमें चेक करना है। चेक करें, देखिए मैंने ये बनाया एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। ये आपका एनर्जी हो गया, ये आपका 2p4 हो गया, 2px 2py और 2pz। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रखूं, 4, 1 2 3 और ये 4। ये आपका एक 2p हो गया, ये 2px, ये 2py और ये 2pz, ये आपके पास हो गया। जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें आपके पास 3 तो बॉन्डिंग होंगे और 3 आपके पास एंटी बॉन्डिंग होंगे। अब देखें यहां से, दैट इज ये सिग्मा, यहां पे आपका क्या बनेगा, पाई 2px, यहां पे आपका बन गया पाई स्टार और ये हो गया आपका सिग्मा स्टार। ये सिग्मा 2pz, ये पाई 2px, ये पाई 2py, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, ये सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट करो ना। पहले आपको ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरना, उसके बाद आपको पेयरिंग करनी है। ये हो गई पेयरिंग। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 तो यहाँ थे और 5 यहाँ थे, तो 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन्स टोटल थे। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ चुके हैं। 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, ठीक है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा पाई स्टार 2px में एंटर करेगा। आप चेक कर लो, ये पाई स्टार 2px है, ये ऑर्बिटल वहां पे प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहां पे प्रेजेंट है, तो ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आपका पाई स्टार 2px ये रहा, दिस इज द राइट आंसर। इसके अंदर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे उसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। हम सिर्फ लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। डाइपोल मोमेंट बताना है आपको ऑफ CCl4, CHCl3 एंड CH4 आर इन दी ऑर्डर में लिखा हुआ डाइपोल मोमेंट। दिस इज द आइडियल मॉलिक्यूल्स। दोनों कैसे मॉलिक्यूल है, आइडियल मॉलिक्यूल्स है, कार्बन के चारों तरफ सिमेट्री है, इसमें भी कार्बन के चारों तरफ सिमेट्री है। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। तो इनका दोनों का तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इनसे ज्यादा होगा, दैट इज दी सी इज द राइट चॉइस। सो इससे नेक्स्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं जेईई मेन से रिलेटेड जो बच गए हमारे, इससे अलग उन क्वेश्चंस को हम आने वाले नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। सो बेटा स्टडी करते रहिए। इससे पहले जितने भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं स्टेट ऑफ मैटर का हमने वीडियो अपलोड किया, उसमें हमने नीट से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डाल दिए हैं। इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, जेईई मेंस के भी और नीट के भी। सो आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए, करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।